Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. आज वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिवीजन को लेकर, क्योंकि हम सब ने प्रिपरेशन फेज में देखा है कि रिवीजन एक चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आता है। एंड ये बहुत ही नेचुरल चीज है एंड ये सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चैप्टर को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो बहुत सारे नया इंफॉर्मेशन आएगा एंड नया चीज हमें जानने में इंटरेस्ट आता है। बट विथ टाइम जो हमें एक वहम सा होता है कि आ, हमें सब आता है उस चैप्टर का। बट जब क्वेश्चन करने जाते हो तो क्वेश्चन नहीं होता। हमें पता होता है कि जो नोटबुक में मैंने नोट बनाया है या जिस बुक से हमने पढ़ा है उस बुक में यहाँ पर है वो, बट याद नहीं है। तो दैट्स बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ रिविजन। तो इस रिवीजन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ये हम देखेंगे। एंड एक मैं जबरदस्त ट्रिक यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रिवीजन बहुत बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो रिवीजन में ना आ, मैं जैसे सपोज आप मेरे चैनल में जितना भी स्टूडेंट्स है वो सब किसी ना किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नीट, जेई, आईआईटी जैम, नेट, गेट, जियो साइंटिस्ट एंड ऑल। तो देखो, आपका जो चैप्टर्स है सिलेबस में, जो आपका आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो उसको एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो कंप्लीटेड जो चैप्टर्स है, कंप्लीटेड चैप्टर्स, उसका पहले एक लिस्ट बनाओ, 1 2 3 4 करके लिस्ट बनाओ। तो सपोज यहाँ पर आपका टोटल सिलेबस में जितना चैप्टर्स है उसमें से सपोज आपका 20 चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका है या जितना भी हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन तो आपको करते रहना है। तो इसको कैसे किया जाए यही हमारा टॉपिक है। तो ये जो चैप्टर्स है, सपोज चैप्टर 1 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 2 का थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर 3 का जीओसी, ऐसे ऐसे करके टोटल 20 चैप्टर्स आपने पढ़ा है। इसको पहले आप क्या करो, इसको आपको रेटिंग देना है एक चैप्टर को। इसको आपको रेटिंग देना है। कैसे रेटिंग देना है? जब आपने पढ़ा था आपको बहुत अच्छा लगा था एंड आपको लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस आप इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो, तो इस चैप्टर का प्रिपरेशन आपका अच्छा है, तो उसको आप 3 स्टार रेटिंग दोगे, जो बढ़िया से आपने कंप्लीट कर रखा हो। ठीक है। कोई चैप्टर होगा जिसका जिस आपको उतना अच्छा नहीं लगता एंड आप उसका ज्यादातर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं करते, या वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर नहीं है, वीक चैप्टर है, तो उसको आप 1 स्टार रेटिंग दो। एंड जो इन बिटवीन है उसको 2 स्टार रेटिंग दो। ठीक है। तो हर एक चैप्टर का ऐसा आपका एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार का, हर एक चैप्टर का। एंड ये अपने हिसाब से आप तय करो कि कौन से चैप्टर में आप कैसा रेटिंग दोगे। ओके। नाउ जब आप रिवाइज करने बैठो, तो सपोज आपने आज शेड्यूल बनाया है कि आज आपको चैप्टर 1, जो यहाँ पर लिस्ट में जो फर्स्ट चैप्टर आपने लिखा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो इसको आपको क्या करना है, जहां पर आपने 3 स्टार रेटिंग आपका है, उस 3 स्टार 3 स्टार रेटिंग वाले चैप्टर को आपको रिवाइज करने में, आपको जो टेक्स्ट बुक है, जहां से टेक्स्ट बुक या नोटबुक जो है, टेक्स्ट बुक या नोटबुक जो है, वहां पर आपको नहीं देखना। डायरेक्ट आपको जाम करना है क्वेश्चंस पर। डायरेक्ट आपको जाम करना है क्वेश्चंस पर। हर एक चैप्टर का आपके पास क्वेश्चन सेट होना चाहिए। क्वेश्चन सेट किसी से कोई भी बुक हो सकता है या कोई कोचिंग मटेरियल हो सकता है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक का जो एक्सरसाइज है वो हो सकता है, टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज होता है वो हो सकता है। तो आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन सेट होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होना ही चाहिए जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको उस चैप्टर का क्वेश्चंस देखना है पहले। इसमें भी एक ऑर्डर है, कौन सा क्वेश्चंस आपको पहले चूज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको पहले चूज करना है। पहले हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो बाकी क्वेश्चंस पे जाना। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज 10 चैप्टर में आपने 4 5 सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हो और बाकी जो 10 15 चैप्टर्स है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपने नहीं किया।
दैट विल ruin योर प्रिपरेशन, वो आपको नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लेना है एंड डायरेक्ट वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आपको यहां पर टाइम लिमिट सेट करना है? नो, नो टाइम लिमिट। यहां पर आपको टाइम लिमिट सेट नहीं करना। यू हैव टू यूज योर थॉट प्रोसेस, आपको मेमोराइज करना है, कोशिश करना है जो आपने पढ़ा है उससे लॉजिक डिराइव करना है एंड इसको सॉल्व करने की ट्राई करना है। टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन में अगर 20-30 मिनट्स भी लग रहा है तो टेक योर टाइम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो पूरा जो 30 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होगा जो आपको लगता होगा कि टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है एंड वो आपको याद नहीं है, दैट्स बेसिकली मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। कुछ और होगा यहाँ पर, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस होगा। तो एक बार आपने पूरा क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद आंसर की देख के आपने मैच किया, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उस पे मार्क किया आपने। उसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट या नोटबुक पे। ठीक है, जहां से मतलब आप आपका नोट जहां पर बना हुआ है, या आप अगर किसी बुक से पढ़े हो तो वो बुक मतलब मेन सोर्स आपका जो है, मेन सोर्स पे आपको जाना है एंड वहां पर थॉरोली आपको रिवाइज करना है। अब देखना, जब रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होगा। एंड जहां पर भी ये क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, वहां पर आपको कुछ ऐसे मार्क करना है, स्टार या हाईलाइट या करके कुछ मार्क करना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो आपको याद नहीं रहता जनरली। तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो ये जो जोन है यहाँ पर ही आपको रिवाइज करना है। नहीं तो एक चैप्टर का, सपोज जीओसी का आपका सपोज 30 पेज का नोट है, ये एग्जाम के पहले तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो रिवाइज आपको लास्ट मोमेंट पे ये सब ही करना है, ठीक है, जो आपको याद नहीं रहता। क्लियर? तो जो 3 स्टार वाले चैप्टर्स है उसको ऐसे अप्रोच करना है। नाउ अब जो 2 स्टार वाले चैप्टर है उसको देखते हैं। जो 2 स्टार वाले चैप्टर्स है उसके लिए रिवीजन बहुत आपको जल्दी करना है, ठीक है, फास्ट रिवाइज करना है। अब फास्ट रिवाइज आप बोलोगे कि ये कंफ्यूजन होता है आपको, मतलब ये तो सबके साथ ही होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था। जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता, किससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्या अल्टीमेटली अल्टीमेटली फ्रूटफुल नहीं होता, ये सब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। तो जो 2 स्टार वाले चैप्टर है, द बेस्ट अप्रोच इज, यहाँ पर आप एक 30 मिनट का टाइमर लगा लो। अगर आप टाइमर नहीं लगाओगे तो ये रिवाइज ना, ये आपको 3-4 घंटा ले लेगा आपका, या हाफ ऑफ द डे भी ये ले सकता है, या एक पूरा दिन ले लेगा। मतलब 15-20 पेज रिवाइज करने में ही ये होगा। अगर आप टाइमर नहीं लगाते तो एक चैप्टर रिवाइज करने में आप पूरा दिन लगा दोगे, ऐसा होगा। ठीक है, या हाफ ऑफ द डे, या 2-3-4 आवर्स लगा दोगे, जो ये चैप्टर डिजर्व नहीं करता। तो ये नहीं करना। 30 मिनट्स का मोबाइल फोन पे या स्टॉप वॉच पे कहीं पर भी एक टाइमर लगा दो। इस 30 मिनट पे जितना हो सके रिवाइज करना है, ठीक है, उस चैप्टर का। तो पेज को बहुत जल्दी जल्दी स्वैप करना है एंड पूरा चैप्टर को 30 मिनट्स पे रिवाइज करना है जितना हो सके। जो एक बार देखोगे, मतलब एक बार जस्ट देख के पेज पलट देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखोगे उस टाइम पे, मेरा मतलब यही है, 30 मिनट्स में जितना रिविजन हो सके वही बस। उसके बाद चले जाओ क्वेश्चंस पे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लेना है, जितना भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस। फिर अप्रोच वही है, जो क्वेश्चन आपसे बना सही है, जो क्वेश्चन नहीं बना यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में मार्क करो। जो जो क्वेश्चन नहीं बना आपसे, फिर जाके जो मेन सोर्स, जो टेक्स्ट नोट है आपका, वहां पर रेफर करो, वहां पर जल्दी जल्दी रिवाइज करो। जहां पर क्वेश्चन, जिस जोन का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, वो क्वेश्चन मतलब वो जो थियरी है वो अच्छे से पढ़ो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे, सेकेंड सेट ऑफ रिवीजन जब होगा, तब का ये पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है नहीं। जो क्वेश्चंस आपने ऐसा मार्क कर रखा है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करना है। बट आप कहोगे कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मार्क्ड है, मतलब जो जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहां पर ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन का आंसर वहां पर ही लिखा है। इसीलिए यूज पेंसिल। पेंसिल से करो वहां पर क्वेश्चन, जो ऑप्शन टिक मार्क करोगे वो पेंसिल से करो। एंड ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपने मार्क किया था ऑप्शन A B C D, कुछ आपने मार्क किया था या कुछ छोड़ दिया था, जो छोड़ दिया वो तो सही है। जिसने आप मार्क, मतलब जो क्वेश्चन में आपने मार्क किया हो उसको फिर इरेज कर दो, ठीक है। वो मार्क वाला वो इरेज कर दो। फिर उस क्वेश्चन में मार्क हो गया तो वहां पर आंसर तो अभी नहीं लिखा है,
तो उस टाइम पे आप दोबारा एज ए न्यू क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही आपको सेकेंड सेट ऑफ रिवीजन करना है। जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम हुआ है वही पढ़ना है सेकेंड सेट ऑफ रिवीजन में। जहां पर ये थियरीज में आपने मार्क कर रखा हो कि वहां का क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप भूल जाते हो, वो पढ़ मतलब वही आपको दोबारा रिवाइज करना है। चलो, अब लास्ट आया 1 स्टार क्वेश्चन। इस पे आपको 1 to 2 आवर देना चाहिए बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ चैप्टर। चैप्टर जितना बड़ा है, सपोज अगर 20 पेज 20-25 पेज इस रेंज में है तो 1 घंटा देना चाहिए। या अगर 30+ ऐसे पेजेस है तो आपको 2 आवर्स देना चाहिए। मतलब ऐसे रेंज पे मैं ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइमर यूज करना है। उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चंस पे जाना है, फिर दोबारा आके आपको वो जो मेन जो टेक्स्ट है वह पर रेफर करना है। क्योंकि यार देखो, एग्जाम में क्या आएगा, थियरी आएगा या क्वेश्चन आएगा? थियरी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। थियरी से क्वेश्चन में आने का जो प्रोसेस है, थ्योरी पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। यही स्किल मैटर करता है एग्जाम में, है ना? जिसका ये स्किल जितना बढ़िया है वो उतना बढ़िया रैंक लाएगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, एंड ऐसे आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर रिवीजन, एक तो आपका रिवीजन बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप ये क्वेश्चन विजिट ना करके डायरेक्ट थियरी में आओगे तो आपको लगेगा कि यही थियरी, ये मैंने पढ़ा था पहले, ये मुझे आता है, तो आपका रीडिंग ना बहुत स्लो हो जाएगा एंड टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा। बट ये जो प्रोसेस मैंने बताया इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा इसमें। तो यही है। तो ओवरऑल आपको आई होप समझ आया होगा कि कैसे आपको रिवाइज करना है। एंड फाइनली, आपने अगर वीडियो लास्ट तक यहाँ तक आप आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इतना भी फोकस नहीं है कि एक वीडियो को एंड तक देखे। वो 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट का एक वीडियो देखने का उनके पास पेशेंस नहीं है। वो इस टाइम पे 50 रील देख लेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन वो लोग ऐसे ही कम कर रहा है ड्यू टू देयर लैक ऑफ अटेंशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फोकस अभी भी थोड़ा सा है, लॉन्ग टाइम तक फोकस होल्ड आप कर सकते हो। जैसे हमारा रामकृष्ण मिशन में बोला जाता था, रामकृष्ण मिशन का जो लोगो है वहां पर अगर आप अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, रामकृष्ण मिशन का लोगो देखते हो, तो वहां पर आप देखो कि एक स्नेक है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का जो प्रोफेसर, मतलब महाराज हम बोलते हैं उनको, जो मॉन्क्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है कि जब एक स्नेक कोई एक शिकार पे पॉइंट आउट करता है तो स्नेक का जो फन है उसको स्प्रेड करता है। ठीक है, एंड उसको स्प्रेड करने का मतलब है दे आर कटिंग द डिस्ट्रैक्शन आउट। ओके, तो कहीं और फोकस नहीं है, सामने जो शिकार है, जो टारगेट है, सिर्फ उस पर फोकस है। तो अटेंशन मैटर करता है, एंड डोंट लेट योर अटेंशन टू बी गेट ruined बाय यूजलेस शॉर्ट्स, यूजलेस रील्स। ओके, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज्यादा एम्फेसिस मैंने बताया, इसको मोर फ्रूटफुल करने के लिए मैं एक टूल शेयर करूंगा आपके साथ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, डेली अगर आप नीट जेई या आईआईटी जेएम नेट गेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको डेली लगभग टारगेट लेके चलना है कि लगभग 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगर आपका टारगेट है कि डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक आपको लाना है तो आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नॉर्मल प्रिपरेशन में 50 क्वेश्चन, अगर बनना चाहते हो, टॉप नॉच में जाना चाहते हो तो 100 क्वेश्चन। आई ऑलवेज एडवाइज टू एम एट द बेस्ट, क्योंकि अगर आप टारगेट लेके चलोगे कि मैं 4 किलोमीटर, आई विल वॉक फॉर 4 किलोमीटर्स, देन मे बी यू गेट to achieve that 4 kilometer or 3 kilometer or 2 kilometer. But if you aim for 10 kilometer, then you will, maybe you will end up with 6 kilometer or 7 kilometer. So always chase the best. Okay, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ये भी एक इंटरेस्टिंग आपको बना देगा ये प्रोसेस। आपको क्या करना है, एक
शीट पे डेट लिखना है। सपोज May 1, May 2, May 3, May 4, May 5, ऐसे ऐसे पूरा मई मंथ का आपने एक डेट शीट बनाया जहां पर डेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डेट्स है। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर और एक चेक बॉक्स 20 क्वेश्चन, यहाँ पर और एक चेक बॉक्स 30 क्वेश्चन। तो मतलब एक ऐसे शीट आपको बनाना है जहां पर यहाँ पर सब डेट लिखा हुआ होगा, एक महीने का एक ही शीट बनेगा। ठीक है, एक A4 पेज में एक ही शीट बनेगा। यहाँ पर डेट है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे 10 क्वेश्चन का चेकलिस्ट, 20 क्वेश्चन का चेकलिस्ट, 30 क्वेश्चन का चेकलिस्ट, 40 क्वेश्चन का चेकलिस्ट, ऐसे करके 100 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है। 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर टिक मार्क करोगे। 20 टिक मार्क, 30 टिक मार्क, 40 टिक मार्क, ऐसे करके 100 क्वेश्चन तक होगा, तभी आपको रुकना है। ठीक है, तो ऐसे करके जितना भी हो सके मतलब। ठीक है, आ, खुद को बहुत ज्यादा पुश मत करो, तो आप 1-2 दिन कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। जितना भी आपको मतलब आपका जितना भी हो सके आपके अकॉर्डिंग। सपोज आप 50 क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो, या आप सस्टेन कर पा रहे हो, मतलब डेली 50 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, बट अगर आप 70-80 का टारगेट ले रहे हो तो 40 भी नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि ज्यादा टारगेट लेने पर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, फिर वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये अगर सस्टेनेबल नहीं है तो 50 पे ही स्टिक करो, वो बेटर है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप उतना क्वेश्चंस का एक चेकलिस्ट बनाओ एंड ऐसे करके ये मार्क करो। एक लॉ है किसी भी जो गेम्स होते हैं डिफरेंट गेम्स में, एक ऐसे लॉ है जो गेम बनाते हैं वो एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक जो मोबाइल फोन का जो या कंप्यूटर का एक गेम है, वो अगर इजी है बहुत ज्यादा तो लोग उसको नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये तो आता ही है, ये इजीली कंप्लीट हो जाता है। वो अगर अगर टू इजी है वो गेम लोग नहीं खेलेंगे, अगर टू डिफिकल्ट है वो भी लोग नहीं खेलेंगे। ठीक है, उनको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना होता है टू इजी एंड टू डिफिकल्ट में। अब स्टडी में हमारा पढ़ाई में ये कैसे इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, ये अब देखो। ये मुझे बताया था एक रामकृष्ण मिशन का ही एक महाराज ने। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको ही मैं कोट कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टडी है उसका मेन दो डिफिकल्टीज है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक है डिस्ट्रैक्शन, दूसरा है मतलब डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, अगर हमने जो टारगेट लिया है वो अगर टू इजी है उनके अकॉर्डिंग, हम अगर जितना टारगेट लेके बैठते हैं एक दिन, अगर वो टू इजी है, कंप्लीट करना उसको टू इजी है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड वो अगर टू डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम आता है कॉन्सिस्टेंसी का। आज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों से नहीं होगा, फिर 2-3 दिन उसका वाइब में नहीं होगा कि मैं तो एक टारगेट बनाता हूं, मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, तो मुझसे क्या ही होगा, है ना। तो ये जो दिक्कत है, ये अगर टू डिफिकल्ट टारगेट है इससे होता है। तो टारगेट आपको ऐसे ही बनाना है जो सस्टेनेबल हो, जो विथ टाइम आप फॉलो कर पाओ। तो अगर 100 क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बट 50 क्वेश्चन रोज करना है भाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ के। एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।